हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मैथ्स यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम लोग देखते हैं आईएमओ का जो एग्ज़ाम होता है, आपका ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम होता है, तो क्लास 1 से क्लास 10 तक का एग्ज़ाम होता है। अब देखो, क्लास 1 से क्लास 10 तक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस तो सबको पता होगा, आपके स्कूल में भी बताया गया होगा, आप नेट पे भी देख सकते हो। इट इज़ नॉट ए मैटर, ये कोई मैटर नहीं कि क्या चैप्टर क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या पढ़ना है, ये सबको पता होता है। आप जिस भी क्लास में हो उससे आगे वाला एक क्लास का कोर्स कंप्लीट कर लो और प्रीवियस क्लास का। लेकिन क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या होता है आईएमओ एग्जाम में, हम उस पर डिस्कस करने आए हैं। कैसे पैटर्न क्या होता है, उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम बोल सकते हैं कि आईएमओ का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो कैसे है, सिलेबस पैटर्न क्या है। तो टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसका पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि टोटल जो मान लेते हैं 100% क्वेश्चन होता है, तो 100% क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से आता है, मॉडरेट कितना होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इजी कितना होता है, उसका डिस्कस करते हैं। देख लो, पहले अच्छा समझना, इसको हम लिखे हैं बहुत अच्छा से। ओलंपियाड है आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स सिलेबस, सबसे पहली बात कि आईएमओ का जो एग्जाम होता है 1 से 10 तक का ही होता है, 11 12 में नहीं होता है। अब 11 12 में पूछो क्यों नहीं होता, उसमें जब 11 12 का एग्जाम जब होता है आईएमओ का या ओलंपियाड का, तो जब आप 12th करते हो तो एक पार्टिकुलर एक फील्ड में जाते हो। साइंस है तो बायो मैथ्स है, किस में जाना है, उस नॉलेज के बाद फिर जा सकते हो। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आप ग्रेजुएशन किया मैथ्स से, तो उसमें बहुत स्कोप होता है। आप अदर वे साइंटिस्ट वगैरह में या फिर रिसर्च वगैरह में आपको बुला लेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो हर क्लास में। पहले इसका समझो। द सिलेबस ऑफ आईएमओ इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। पूरे सिलेबस को, जितना भी सिलेबस आप कहीं से भी नोट किए हो आईएमओ का, सिलेबस लिखना एकदम आसान है, गूगल पर सर्च करो सिलेबस आ जाएगा। आपके क्लास टीचर बता दिए होंगे सिलेबस, आप जानते हैं कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो सिलेबस हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितने भी सिलेबस आपके पास है, जो भी सिलेबस, उसको 4 सेक्शन में सबसे पहले डिवाइड कर दो। पहला सेक्शन हमारा 4 सेक्शन है, और सभी जो होता है फॉर ईच क्लास, सभी के लिए हम ये बता रहे हैं, क्लास 1 से 10 तक जो होता है उस सभी के लिए जितने भी सिलेबस आपको बताया गया है या फिर आप जानते हो, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करना है ओलंपियाड का मैथ्स का सिलेबस को। अब सेक्शन 1 2 3 4 में क्या क्या है उसको देखते हैं। सेक्शन 1 का बात करते हैं। इसमें क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन होता है। अब कभी भी आप माइंड में इस बात को नहीं रखना कि आप जब मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो आईएमओ का सिर्फ मैथ ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, मैथ का आईएमओ का सिलेबस हो तो सिर्फ मैथ से सिलेबस रहेगा, रीजनिंग नहीं रहेगा, लॉजिकल नहीं। ये बहुत गलत सोच है, इसको समझो, इसलिए नहीं हो पाता है बहुत का अच्छा रिजल्ट। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आता है जो सेक्शन 1 में रहता है, डिवाइड जब करते हैं तो। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस रहेगा, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, रिलेशन ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन रहेगा। आप कहोगे मैथ में तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस तो इतना है ना कि रीजनिंग समझ सकते हैं, तो इसलिए बोला कि लॉजिकल सेक्शन क्या क्या रखता है इसमें, क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैटर्न बना देगा। अब पैटर्न कैसा, 9 12 15, इसके बाद वाला क्या है 1 -1 -2, इसके बाद इसको करते हैं पैटर्न। और रीजनिंग में इसको बोला जाता है सीरीज, ठीक है, मिसिंग सीरीज, लॉन्ग सीरीज, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। क्लासिफिकेशन होगा, एनालॉगिज होगा, और क्लास 5 तक का रीजनिंग भी आपको कहाँ तक आना चाहिए, क्लास 5 तक का रीजनिंग आना चाहिए। जैसे आप नवोदय नेत्रहाट वगैरह का प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको पता होगा रीजनिंग कैसा पूछना, उसमें पढ़ना रहता है, उसी टाइप का रीजनिंग नॉलेज बेसिक होना चाहिए। और आप अगर 9th का जा रहे हो आईएमओ के एग्जाम देना, तो आपको कॉमन सेंस है कि 5 तक का रीजनिंग अगर इसमें बोल रखा है तो 8 तक का रीजनिंग पूछ ही लेगा। क्लास आगे क्लास क्या करते हैं उसके बाद भी अगर, तो क्या क्या रखता है उसमें रिलेटेड तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल मतलब और नॉन वर्बल मतलब क्या होता है, एक होता है डायग्राम वाला, जिसमें आपको दे देगा टेढ़ा मेढ़ा, कहेगा सीधा कौन में होगा, टेढ़ा मेढ़ा दे दिया उल्टा पुल्टा देगा, बोला इसमें कौन होगा, यानी बॉक्स बना के नहीं चित्र बनाया उसको कहते हैं। एक होता है रीजनिंग जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, बड़ा बड़ा पैसेज लिख कर दे देगा, जैसे बैंकिंग वगैरह कैट वगैरह एग्जाम में आता है, तो बहुत पैसेज लिख देगा और वहां से आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चन देना होगा। पैसेज पढ़ के आपको बॉक्स बना होगा, पजल सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। ब्लड रिलेशन हो गया, वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, वर्ड में जो रीजनिंग पूछता है उसको भी उस टाइप का भी रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वर्बल और नॉन वर्बल, तो ऐसा भी आपके आईएमओ एग्जाम में रहता है। तो पहली डाउट क्लियर कर लो कि क्या आईएमओ एग्जाम में सिर्फ मैथ रहता है, नहीं, रीजनिंग भी रहता है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, इसे समझो, रीजनिंग भी रहता है।
तो ये डाउट क्लियर हो गया कि आईएमओ में मैथ सिर्फ नहीं होगा, रीजनिंग भी पढ़ेंगे तब रिजल्ट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन 2 का बात करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन का मतलब क्या है? रीजनिंग का और मैथ्स का कुछ ऐसा टॉपिक जो रीजनिंग से भी रिलेटेड होता है, मैथ से भी रिलेटेड होता है, वैसा टॉपिक भी आपको सेक्शन 2 में मिलेगा। हम पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 सेक्शन समझाया। पहला सेक्शन बताया आपको, पहला सेक्शन में हम बताए हैं कि इसमें रीजनिंग रहता है, पैटर्न कैसा होता है। दूसरा सेक्शन में बताया कि मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब होता है रीजनिंग का उस वाले पार्ट को जिसमें मैथ का कॉन्सेप्ट लगता है और रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 जब आप देखते हो, सेक्शन 3 में ऐसा मैथ जो एवरीडे मैथमेटिक्स है, एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन है, बट रीजनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अब एवरीडे मैथमेटिक्स में कमर्शियल मैथमेटिक्स पूरा का पूरा आ गया, जैसे कि डिस्टेंस टाइम, ठीक है, एवरेज, CISI, प्रॉफिट लॉस, राइट, टाइम एंड वर्क, ये सब इसमें आता है। एवरीडे मैथमेटिक्स उसी को बोलते हैं जो कमर्शियल मैथमेटिक्स होता है। माइंड में आएगा व्हाट इज एवरीडे मैथमेटिक्स, और एवरीडे मैथमेटिक्स क्या है? तो एवरीडे मैथमेटिक्स उसको बोलते हैं जो कमर्शियल मैथमेटिक्स होता है, प्रॉफिट लॉस, टाइम, डिस्टेंस, CISI, और उसके बाद आप ले लो नंबर सिस्टम ले लो, ये सब एवरीडे है। 1 + 2 सब एवरीडे मैथमेटिक्स है। आप बोल सकते हो कि जो हम 6 क्लास तक मैथ पढ़ते हैं और जो उसमें चैप्टर रहता है कमर्शियल मैथमेटिक्स में, वो सब एवरीडे मैथमेटिक्स होता है। सेक्शन 4 की बात करते हो, देखो हम पूरे सिलेबस को ना बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद बताएंगे आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्टी कैसा होता है। बने रहना चैनल पे। और हाँ, प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी को भी बताओ। आईएमओ का एक नया चैनल है, आपका हेल्प चाहिए, आपको पता ही है। सेक्शन 4, सेक्शन 4 में क्या हम बांट सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अच्छा, आप ना कभी पिछले साल बहुत अचीवर्स सेक्शन है, और हम क्या बोल रहे हैं कि पिछले साल या प्रीवियस क्वेश्चन कभी उल्टा के देखना। अब जब पूरे क्वेश्चन देखोगे ना, कुछ क्वेश्चन 60% क्वेश्चन आप पढ़ कर बोलोगे बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप बोलोगे बन जाएगा, 60% ऐसा क्वेश्चन होता है। लेकिन 40% उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा सॉरी, 40% उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप पढ़ोगे तो माइंड में नहीं जाएगा, मतलब आप पढ़ कर बोल दोगे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसी 40% क्वेश्चन को बोला जाता है अचीवर सेक्शन। हॉट क्वेश्चन होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग, और वही 40% में रिजल्ट होता है। यानी आईएमओ क्रैक करने के लिए 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होगा। 40%, वो भी कौन 40%? जो अचीवर सेक्शन होता है, हॉट सेक्शन होता है, जो बिल्कुल आपके लिए नया होता है। जैसे आप 9th क्लास का आईएमओ का बुक ले लो, ठीक है, उसमें आप देखोगे 9th क्लास तो थोड़ा बहुत अच्छा सिलेबस है उसका, 11th का बहुत टॉपिक उसमें है। अब आप चैप्टर का नाम देख करके भी आपको कॉमन दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल नया होगा। वही 40% होता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन उस वाले सेक्शन को हम कह सकते हैं जिसमें आपको पता नहीं है कि कौन चैप्टर से है, आप पढ़े नहीं हो उस चैप्टर को, या आप पढ़ के बता भी नहीं सकते हो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं अचीवर सेक्शन। तो 60% सब खुशी से फॉर्म भरता है, सब एग्जाम देता है, खुश रहता है एकदम, मैं ठीक है ठीक है। और यही 40% अगर कोई छोड़ के आता है, इसी में तो रिजल्ट है, 40% में ही रिजल्ट आता है, यही मेन है इसका। तो 40% जो है इसका रहता है, अचीवर सेक्शन का रहता है, जो सेक्शन 4 में हम बांट रहे हैं। आईएमओ का जो एग्जाम होता है आपका करेंट क्लास से रहता है 60%। करेंट क्लास आप क्या बोले, अगर आप 9th क्लास के देने जा रहे हो आईएमओ का एग्जाम, सही से सुनना, 9th क्लास का अगर आईएमओ का एग्जाम आप देने जा रहे हो, 9th क्लास में हो, गए हो मतलब देने जा रहे हो, तो क्या होगा एक्चुअली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास एग्जाम होता है। तो आप जिस क्लास में हो और एक क्लास आगे ले लो, उसका 60% ही क्वेश्चन रहेगा, मात्र 60%। 40% जो क्वेश्चन रहता है ना, या तो प्रीवियस साल का, प्रीवियस क्लास का होगा, या उसी क्लास का होगा, या आगे नेक्स्ट क्लास का होगा। और उसमें क्या होगा, हॉट क्वेश्चन होगा। हॉट मतलब पता ही है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होता है। तब समझता है आईएमओ का क्वेश्चन पैटर्न, मतलब कैसे पूछता है। हम इस वीडियो में, इस क्लास में समझाना चाह रहे हैं कि आईएमओ का जो एग्जाम होता है, ओलंपियाड आईएमओ का जो एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका क्या है, स्टूडेंट से कैसे, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न समझ लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको, जो भी पढ़ रहे हो, जो कौन क्लास में हो, आप किस क्लास का ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हो, और कौन सा चैप्टर है जो आपका बहुत वीक है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो मान लो हम तो अपने मन से स्टार्ट करेंगे, अपने एक सीरीज चलाएंगे जो आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो आई होप ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा दूसरा बात ये है, ये तो हम पैटर्न से बताया आपको,
आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप नोट भी कर सकते हो, बैक करके देख लेना बाद में। पहले अच्छा तो सुनो। पहला बात तो ये होगा बुक क्या पढ़े। तो बुक क्या पढ़े वो तो बताएंगे, उससे पहले डिस्कस थोड़ा करते हैं। अगर आप क्लास 9th में हो, ठीक है, 10th में हो और आप सपना क्या तैयारी कर रहे हो ओलंपियाड का, तो पहला काम करना है, फर्स्ट वर्क क्या करना है, 3 काम आपको करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, सही से समझना, तभी क्रैक होगा। पहला काम कर रहे हैं कि आपको एक नोट्स कॉपी बनाना है, और 9th में अगर हो आप तो क्लास 6 से लेकर या 7 से लेकर क्लास 6 या 7 6 से लेकर के 10th तक का पूरा नोट हो जाना चाहिए आपके एक डायरी टाइप का क्वेश्चन में। उसमें सिर्फ क्या नोट करना है आपको मैथ में, तो सिर्फ फार्मूला नोट करना है। फर्स्ट काम आपको क्या करना है, नोट ऑल फॉर्मूलाज। कहां से, तो क्लास 6 टू क्लास 6 टू 10th। आप कहीं भी अगर कर रहे हो क्लास, तो क्लास 10th का अगर क्लास करना है बेसिक से मैथ्स का, तो आप दिनबंधु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका और पूरा कंटेंट मिलेगा। और सेकेंड काम करना है डेली इसको रिवीजन विथ प्रैक्टिस। मतलब हम क्या लिख रहे हैं, आप कहीं से भी कोई भी बुक लो, जो भी आप चैप्टर का फार्मूला पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप एग्जांपल दे रहे हैं, आप प्रॉपर अलजेब्रा पर आप फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, अब फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो तो फैक्टराइजेशन 1 2 4 क्वेश्चन बनाने से तो कमांड क्रिएट हो ही जाएगा, ईगो के अंदर से आएगा, हाँ ठीक है जान गया, नहीं। अब यही तो सबसे बड़ा बात है, आप अगर फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कि हाँ कैसे फैक्टर करना है, क्या फार्मूला है, तो आप उस फार्मूला के बेस पे कम से कम 50 क्वेश्चन डेली लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली जो है कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओ, पहली बात। दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी बात हो गया, तीसरा बात क्या कर रहे हैं कि आप राइट कंटेंट देखो। कभी भी आप वीडियो किसी भी टीचर का देखते हो तो कंटेंट पे ध्यान दो और डेली क्लास करो। मेरा अगर समझ में अगर आ गया आपको, मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आपका अपना माइंड है, तो अगर समझ में आएगा मेरा क्लासेस तो चैनल पर डेली देखना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरा ही आपको समझ, जहाँ भी समझ में आ रहा है वहाँ पर फॉलो करना। इस चैनल पे हम नया चैनल बनाए हैं, बहुत कम वीडियो है, क्लासेस आज से ही डालने जा रहे हैं, लेक्चर डालेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट डालेंगे, आपको आई होप कि समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है आप डाउट, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी को भी बताना। 3 काम करना है, तो हम डिस्कस किए इस क्लास में कि आपके आईएमओ मैथ्स ओलंपियाड का पैटर्न, सिलेबस पैटर्न क्या है, क्या पूछता है, कैसे पूछता है, मेन गुर क्या है, मेन बात क्या है। आई होप समझ में आया होगा, और बाकी को भी बताना चैनल के बारे में क्योंकि नए हैं और यही आपसे हेल्प चाहिए मुझे, बहुत स्टार्ट किए हैं। और सो थैंक यू, केयर, आप खुद का बहुत केयर करना, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का सीजन आने वाला, बैक्टीरिया क्रिएट होने वाला है, कॉन्सेप्ट समझो कि इस महीना में बीमार क्यों पर ज़्यादा पड़ता है। हर साल एंड ऑफ अप्रैल आते आते या मई में ज़्यादा लोग क्यों डिजीज होता है, कॉमन डिजीज क्यों होता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होता है वो सब नया निकलता है, ठीक है, सही सुनना, नया निकलता है, रेनी होगा, बारिश होगा, बैक्टीरिया फिर बढ़े, और बैक्टीरिया जब नया निकलता है, बारिश हुआ होगा तो पूरा का पूरा एयर क्लाइमेट जो रहता है पूरा पॉल्यूशन रहता है, अब बारिश अपने साथ पूरा पॉल्यूशन को लेकर नीचे ज़मीन पे आता है, तो हम लोगों को क्या करेगा, वो पूरा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरा अंदर जाएगा धीरे 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 धीरे, हम लोग कुछ भी आप खाओगे, वाटर लोगे कुछ भी, तो डिजीज तो कॉमन डिजीज होना सिंपल, इसलिए वाटर का सेवन करना। सो थैंक यू, ये सब तो कॉमन बात है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।